साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एवीएम टाइम्स। नवरात्रि का शुभ अवसर, जगह जगह राम कथाओं और रामलीलाओं का आयोजन। राममय देश क्या कुछ नहीं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं देश में नवरात्रि का पावन अवसर बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर नई दिल्ली के सरोजनी नगर में राम कथा का भव्य आयोजन कथावाचक प्रेमानंद महाराज जी द्वारा किया गया। पूरे पंडाल में बैठे लोगों को राममय कर दिया। वे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और रामलीला के संयोजक आदेश गुप्ता ने भी आने वाली पीढ़ी को भक्ति में लीन होने का संदेश दिया। आप मेरे साथ राज्य में चलें, वहां मैं आपका आतिथ्य करूं। श्री दशहरा समिति आज रात्रि विश्राम आप यही पिछले करें 60 वर्षों से यहीं पर रामलीला का आयोजन करती थी। उसी उपलक्ष्य और में मेरा तो एक विशेष इस बार निवेदन है। दशहरा समिति द्वारा आपको भले ही अयोध्या से निष्कासित कर दिया गया है, जिसको बहुत ही विद्वान सनातन लेकिन रत्न यह भागवताचार्य श्रृंगेरपुर का राज्य प्रेमानंद जी महाराज द्वारा किया जा आज रहा मैं है आपके चरणों में और समर्पित करता एक क्षेत्र को राममय बनाने का ये प्रयास हूं। है। हे नाथ, लोगों के आप इस अंदर छोटे से ये नवरात्रि के अपने अवसर राज्य से ये राजा रामलीला होइए के अवसर और पर हमारा पालन एक पोषण धर्म कीजिए। की भावना बढ़ती है और उस भावना के अंदर हम आपको ऐसे यहाँ समाहित धरती करने पर का काम किया गया है। माता के साथ विराजमान यहाँ नहीं पर देखते। राम कथा का आयोजन भी हो रहा है, यहाँ संस्कार भी कहते आयोजन कहते हो रहा राज है का और कंठ साथ ही अवरुद्ध साथ होने लगा है। प्रतिदिन यहाँ भंडारा भी होता है और जो भगवान श्री राम ने आगंतुक हैं कहा, उनके लिए मित्र, भी विशेष व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा मेरी माता और पिता माहौल इस इलाके में ने है मुझे वनवास का और नियम बताया। बहुत आपत लोगों वेश को विशेष अच्छा लग उदासी रहा है। 14 वर्ष राम एक वनवास। अंदर इसे से विशेष ऊर्जा उदासीन आती होकर के है रहना है। नवरात्रि के अवसर पर प्रभु राम जी के चरित्र मैं उनके गांव नगर में जीवन रुक को नहीं सकता। अपने अंदर लाने के पकवान लिए नहीं खा कोशिश सकता। कर रहे हैं इस राम कथा को सुनकर। धातु के बर्तनों का प्रयोग नहीं कर सकता। तुमने मुझे राज्य समर्पित किया, मैंने स्वीकार कर लिया। देखिए हम भाव से मेरा भक्त कई मुझे जो भी जगह अर्पण करे हनुमान मैं इसे चालीसा स्वीकार करता हूँ। सुंदरकांड का पाठ और लेकिन यह राज्य में पुनः तुम्हें देता माता हूँ। की चौकी का आयोजन अब तक तुम यह राज्य अपना मान कर ऐसा करते थे। माहौल है, नवरात्रि का पूरा वातावरण दिल्ली का धर्म मेरा राज्य मानकर तो उसमें राज्य जो करो। जनता की भागीदारी, लोगों की प्रजा को पुत्रवत समझकर पालन पोषण करो। यह प्रजा मेरी संतान है, सभी राम के हैं, ऐसा जानकर सबकी सेवा करो। देखिए दिल्ली एक देश का दर्पण है। हम यहाँ पर बंधन में कब होते हैं और यहाँ मुक्ति के दशहरा भी होता है, रामलीला भी होती है, किनारे पर होते नवरात्रि हैं। के त्योहार भी होते हैं। माता की जैसे ही चौकी हमारे और मन में जागरण ये होता भाव होता है, ये है। मकान यही मेरा, ये दिल्ली की फैक्ट्री मेरी, विशेषता है। ये दिल्ली एक संपत्ति देश मेरी, का हम मॉडल है बंधन जहाँ लेके हर जाते हैं। प्रांत के, चाहे वो बंगाल हो, चाहे मेरा महाराष्ट्र हो, इतना ही चाहे बंधन वो है। गुजरात हो, यूपी हो, बिहार हो, मेरा हटा हरियाणा कर हो, तेरा। पंजाब हो, हर जगह के लोग हैं। हे प्रभु, ये इसलिए परिवार भी आपका, बच्चे अपनी भी अपनी आपके, आस्था यहाँ घर दिखाते मकान हैं भी और सब आपका, लोग जमीन बड़े जायदाद श्रद्धा भी के साथ आपकी, फैक्ट्री भी उनसे आपकी। सीता सचिव सहित दो भाई सिंहबेरपुर पहुंचे जाएंगे। सीता जी और सीता और सुमन सीता सचिव सहित दो भाई सिंहबेरपुर पहुंचे जाएंगे। सीता जी और सीता और सुमंत्र के साथ तथा लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम श्रृंगबेरपुर में पहुंचे। श्रृंगबेरपुर कुल भीलों की नगरी है, बड़े गरीब हैं, जंगल हो उतना आवश्यक है। इस विश्व का ऐसा कौन है जो राम को नहीं मानता? सभी राम को किसी न किसी रूप में मानते हैं। कोई कहता है मेरा बेटा राम के जैसा हो, मेरा भाई राम के जैसा हो, मेरा मित्र राम के जैसा हो और मेरा राजा राम के जैसा हो। सब राम के गुण तो सभी चाहते हैं। तो राम के गुण यदि सब में आए तो फिर सब चरित्रवान बनेंगे, संस्कारवान बनेंगे, विश्व में शांति होगी। इसलिए राम कथा का आयोजन होते रहना चाहिए और इसी उद्देश्य से राम कथा का आयोजन हो रहा है।
उसी के लिए हम सभी प्रयासरत हैं, केवल कथा के माध्यम से ही नहीं बल्कि लोगों के बीच जाकर भी जो धर्मगुरु हैं, संत हैं, आचार्य हैं, वो उन्हें प्रेरित करें। और हम सभी जितने भी हिंदू हैं उन सभी का यह दायित्व है कि वो अपने पहले परिवार से शुरुआत करें, परिवार के बच्चों को राम जी के बारे में बताएं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताएं, उन्हें सिखाएं। परिवार से फिर हमारे आसपास के लोग भी सीखेंगे और इस प्रकार धीरे 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 जब हम प्रयास शुरू करेंगे तो छोटे बड़े हर प्रयास से एक दिन हमारी संस्कृति जो रही है वो फिर से स्थापित होगी। कुछ लोग ऐसे धर्मगुरु हैं जो है अपने पब्लिक को, जनता को गुमराह कर रहे हैं धर्म के, उनके लिए क्या करें? तो यदि कोई गुमराह कर रहा है तो यह दोषपूर्ण है, लेकिन हमें यह जरूर विचार करना चाहिए कि हमारे पास स्वाध्याय है कि नहीं। जब हम स्वाध्याय करेंगे ग्रंथों का, गीता, भागवत, रामायण का, तो उसमें संतों के भी लक्षण दिए हुए कि धर्मगुरु होता कौन है, संत होता कौन है। तो जो लक्षण वाले संत हैं, धर्मगुरु हैं, आप उनकी बातों को माने और ऐसे धर्मगुरुओं पर जो हमारे बड़े आचार्य हैं वो उन पर कार्रवाई भी करें ताकि वो समाज को विमुख न करें, समाज को भ्रमित न करें। इसके लिए उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए धर्मगुरुओं के द्वारा। तो आने वाली जनरेशन के लिए आने वाली जनरेशन के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी सीखें। शिक्षा भी आवश्यक है और संस्कार भी आवश्यक है। संस्कार यदि है तभी आपका परिवार जुड़ा हुआ है, आपका प्रेम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समाज जुड़ा हुआ है, और सब जुड़े हुए हैं तो ही देश भी जुड़ा हुआ है, देश भी सुरक्षित है। और यदि आप केवल अर्थ के लिए धन कमा रहे हैं और माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, तलाक हो रहा है, आप गायों को सड़कों पे छोड़ दे रहे हैं या गाय की सेवा आप नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप भारतीय कैसे हैं? तो इसलिए मैं आज की पीढ़ी को कहना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ साथ अपने संस्कारों को भी जाने। तुलसी की पूजा का क्या महत्व है, गंगा की पूजा क्यों की जाती है, संतों के पास क्यों जाया जाता है, गीता रामायण हमें क्या सिखाता है, इसका भी महत्व समझें, तभी आपका जीवन शिक्षित और संस्कारवान दोनों बनेगा। अभी आध्यात्मिक संत जो है कुछ दवाइयों के ऊपर जो है अपना ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ों में आ रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि ऐसे आयुर्वेदिक चीज़ों को जो है ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं पढ़ाने में। तो आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों का ही महत्व है, एलोपैथी का भी महत्व है और आयुर्वेद का भी महत्व है। मैं किसी एक को ही नहीं कहूँगा कि आयुर्वेद ही सबको करना चाहिए या एलोपैथी ही सबको करना चाहिए। हमारा आयुर्वेद जड़ से बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन आजकल अव्यवस्थित जीवन के कारण, जैसा कि पहले जीवन नहीं रहा है हमारा ऐसा व्यवस्थित। हमारी वैदिक परंपरा में सबको उठने का, सोने का, बैठने, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब उठना है, ये सब कुछ निर्धारित था और सब उसके अनुसार जीवन जीते थे, इसलिए इतनी बीमारियां नहीं थी। लेकिन जब से सब वैदिक परंपरा से विमुख होकर के जीवन चर्या अपना बनाने लगे हैं, नई नई बीमारियां रोज सुनने में आ रही हैं, ये बीमारी है, ये बीमारी है, तो इसलिए फिर आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स।